श्री हरिवंश महाराज जी, आप अक्सर सत्संग में कहते हैं, आज भी आपने सुबह कहा कि दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं तत्काल उसको साधु मानता हूँ और साधु वो हो जाएगा। तो महाराज जी, ऐसा क्या होता है कि वो पापी श्री जी के श्री चरणों में या ठाकुर जी के चरणों में आश्रय लेता है, उसका अंतःकरण, उसके कर्म सब ऐसे तो होते नहीं, तो तत्काल क्या परिवर्तन होता है महाराज जी जो अनन्य भाग से ठाकुर जी के चरण शरण हो जाता है? जीव और ईश दो का खेल हो रहा है। ये जो जगत है दो का खेल हो रहा है, जीव और ईश। जीव जो शरीर और इंद्रियों के अधीन होकर प्रकृति में विचरण करता है, और ईश जो इनका शासन करता है। दोनों का अंतर समझ। जब जीव शरीर और इंद्रियों का आश्रय लेकर के प्रकृति में विचरण करता है तो उससे पाप बनेंगे ही बनेंगे, निश्चित बनेंगे। जो प्रकृति है वो तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सात्विक वृत्ति आएगी तो शांत, दया, भागवती का आचरणों से युक्त हो जाएगा। प्रकृति में है, अभी वो परमात्मा में नहीं। जब रजोगुण आएगा तो इच्छा, वासना, काम, तृष्णा आदि में। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में। और इन्हीं के परिपाक से उसका बार बार जन्म, बार बार मरण ये होता रहता है। क्रम, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा, इसी घेरे में रहता है। इस घेरे का मालिक है ईश्वर। वो प्रत्येक कर्म का साक्षी भी है। और दूसरी बात है, वो जीव का नित्य सखा है, दोस्त है, सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। हमसे हजारों गलतियां हुई, लेकिन यदि हम किसी शासक से विनय करें तो उसमें कानून चलेगा, लेकिन अपने यार से बात करें तो सुहृदम सर्वभूतानाम। प्रभु समस्त चराचर जीवों के सुहृद है। एकदम मुड़ा संत संग से, किसी घटना से, कोई ऐसी घटना घटी जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा थी, उसमें घटना घटी, उसका सर्वस्व नाश हो गया, परिवार वालों ने निकाल दिया, तब उसको विचार आया, ये कहां से आया? उसी नित्य सखा से प्रेरित होकर। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रभु जो प्रेरणा करने वाले हैं, कोई घटना देके, सत्संग देके, या अचानक वो ऐसे भी कर देते बिना किसी कारण के। अकारण अहेतुकी कृपालु भगवान को कहते हैं, अकारण, बिना किसी कारण के। अब वो जो अहम का आश्रय लेकर शरीर और इंद्रियों से प्रकृति में विचरण कर रहा था जीव, अब वो मुड़ा कि हमारा नित्य सखा, हमारा प्रीतम केवल श्री कृष्ण। मेरे द्वारा तो बहुत ही गंदे आचरण हुए, बहुत ही पापाचरण हुआ, हिंसा हुई। अब करुणा में श्री कृष्ण ही मुझे बचा सकते। हे श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों का आश्रय लेता हूं। ये हृदय से हुआ। जीव ही उसने हृदय से ऐसा विचार किया कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे कोई सहयोग नहीं दे सकता, अन्य कोई आश्रय बचा नहीं, अब केवल श्री कृष्ण। तो पहले से वो जब दुराचार कर रहा था तब भी श्री कृष्ण उसको प्यार कर रहे थे और श्री कृष्ण उसे अपना मान रहे थे। श्री कृष्ण ने मान रहे थे मेरा जन है, मेरा अंश है, पर मेरी माया में फिसल रहा है। जिस दिन पुकारा उसी दिन से प्रभु ने उसको ये अनुभव कराया कि तू मेरा है, देख मैं पहले से कह रहा हूं। जीव ही वो प्रभु का, तो बस प्रभु का होते सारे विधान हटा दिए गए। जो सरकारी कानून होता है ना, सारे कानून राष्ट्रपति ने माफ कर दिया,
राष्ट्रपति राजी हो गया तो सारे कानून जितना भी न्यायालय से हुआ था सब उसका निरस्त कर दिया गया। उसी समय वो साधु बन नहीं गया। अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी व्यभिचार नहीं करेगा, कभी हिंसा, ऐसा नहीं है। पूर्वाभ्यासवश वो झूठ भी बोल सकता है, पूर्वाभ्यासवश वो गलती के आचरण भी कर सकता है, पर अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। अब उसे साधु बनाने का ठेका ठाकुर जी ने ले लिया, क्योंकि उनका आश्रय नहीं। अब उनका कैसे साधु बनाना होगा, तत्क्षण बना देते हैं या कितना समय लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते उसे मानो। साधु रे सब मंतव्य, ये जो मंतव्य है ये साधु के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि साधु है, उसको तुम्हें मानो या ना मानो तो साधु, वो साधु नहीं है, इसलिए मानो। मंतव्य, उसे मानो। प्रभु आदेश करते हैं, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया है, अब मैं उसे साधु बना दूंगा। तत्काल प्रभु का जन, प्रभु का आश्रय लिया, बात हो गई। जैसे बिल्कुल अपवित्र आदमी है, लेकिन जीव ही गंगा जी में गोता लगाया पवित्र हो गया। केवल गंगा जी में स्नान करते ही पवित्र हो गया। जैसे बिल्कुल पास में एक गंदा नाला बह रहा है जो आप छू नहीं सकते, बिल्कुल अपवित्र है, घृणा का, निरादर का पात्र है, लेकिन जीव ही धारा में आया तो आचमन और स्नान की योग्य हो गया। ऐसे ही अपवित्र, दुराचारी, घोर, नायक, बिल्कुल नारकी जीव, जीव ही प्रभु का आश्रय लिया तो सुरसरी मिले सुपावन कैसे, ईस अनीसय अंतर जैसे। वो यद्यपि अपिचेसु दुराचार तो गंदा नाला है, वो सब कुछ बहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब, वो छूने लायक नहीं है। लेकिन प्रभु के पावन चरणों का आश्रय, गंगा जी चरणों से ही तो निकली, चरणों का आश्रय लेते, वो हृदय का आश्रय होता है। वो वाणी से भले न बोले कि हे श्री कृष्ण में, उसने जान लिया कि तपस्या होनी नहीं, भजन होना नहीं, जीवन पापाचरण में गया, हे कृष्ण मैं आपको, बस हो गया। अब उसकी जो यात्रा होगी वो वही होगी जो ऋषि मुनियों की होती है। ऐसा नहीं होगा कि वो बात बच्चापन से भजन में लगा है तो उस पर प्रभु की विशिष्ट कृपा, और ये पापाचारी रहा है, आज प्रभु की शरण में हुआ, वो उसी गति को प्राप्त होगा जो दुर्लभ गति ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय वांछनीय गति है, वही उसको प्राप्त होगी। बस भगवत आश्रय का यही तो चमत्कार है। प्रभु कहते मामेव ए प्रपद्यन्ते, कोई और शर्त नहीं इसमें रखा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो माया मेताम तरंतिते, मेरी शरण में जो आ गया वो माया से तर गया, क्योंकि फिर जिम्मेवारी प्रभु की होती, फिर प्रभु संभाल देते। जैसे कितने वर्ष पुराना कसाई के घर का गड़ासा जो सरल जीवों की हत्या करता रहा है, किसी भी तरह स्पर्श करने योग्य नहीं है, वो छूने योग्य नहीं, इतना मलिन है वो, लेकिन पारस के एक सेकंड के स्पर्श से वो पूरा का पूरा सोना और देवताओं के आभूषण बनने योग्य हो जाता है। तो हमारे श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय पारस क्या है, असंख्यो पारस समानता थोड़ी, पारस तो एक प्राकृतिक मणि है, और नीलमणि ये तो चिदानंदमय है। क्या इनके आश्रय से जीव जो मलिन आचरण करता रहा उसका उद्धार हो जाए, वो महात्मा हो जाए, वो परम पद में आरूढ़ हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। जो एक कसाई के घर का गड़ासा, सरल जीवों की हत्या जिससे होती रही, वो पारस कभी ऐसा नहीं कह सकती कि ये बहुत गंदे में प्रयोग होता रहा इसलिए इसे हम सोना नहीं बना सकते। पारस का प्रभाव स्पर्श होते ही स्वर्ण हो जाना, वैसे हरि का प्रभाव है, आश्रित होते ही बस वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। यहां तक जब सुग्रीव जी को समान बैठालते थे ना, बड़े बड़े ऋषि भगवान समान आसन देते थे। कौन सा तप था सुग्रीव जी का, कौन सा भजन था, कौन सा त्याग था।
जेहि अग बधेऊ, अग माने पाप होता है, जिस पापाचरण के कारण बाली का वध किया, जेहि अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। ऐसे हम थोड़ी कह देते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आपकी भगवत प्राप्ति पक्की। भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ है? जीवन मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? लेकिन इनके बल पे कह देते हैं कि आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव पता है और आपके प्रभाव को आपकी कृपा से जाना है, इसलिए कह देते तुम निश्चिंत रहो। जब जीव अपने स्वभाव से विवश है तो ईश भी अपने स्वभाव से विवश है। उमा राम स्वभाव जी जाना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की रास है। हम अपने स्वभाव से नहीं विलग हो सकते तो ये अपने स्वभाव से कैसे विलग हो सकते? इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव के आश्रय में हम कह रहे हैं कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हम कह रहे हैं शरणागत जनों को कि आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस आश्रय, जैसे उस गंदे नाले में जो गंगा जी में गिरा उसमें इत्र नहीं मिलाना पड़ा, उसमें कोई सफाई नहीं करनी पड़ी, मंत्र उच्चारण नहीं करने पड़े, हरिओम मां पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान ना, बस ऐसे मिला, मिलते जितना मिला परम पावन पवित्र गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया। बस ऐसे ही अब ये तो गंदा नाला था ही, लेकिन जीव गंदा नाला नहीं था। वो हरि की धारा से निकला हुआ पूर्ण पवित्र, कभी भी अपवित्र ना होने वाला, केवल अपवित्र को पकड़े था। आज उस अपवित्र को छोड़कर परम पवित्र पुण्य श्लोक अपनी महिमा में जो अच्युत हैं, हरि का आश्रय ले लिया। हो गया, हरि का तो था ही वो। जीव कौन है? ममैवांशो जीव लोके, मेरा अंश वो हरि का तो था ही, हरि का तो है ही, हरि का तो रहेगा ही। उसने अपवित्रता को पकड़ लिया था। जैसे हाथ में हम कोई दुर्गंध युक्त वस्तु लिए हो तो हमें लोग देखते ही गंध आएगी दुर्गंध और कहेंगे बहुत गंदा है, ठीक है। अब सुगंध पकड़ लिया तो दुर्गंध और सुगंध ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं, हमने पकड़ रखा है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो पापाचरण ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं है, पापाचरण या पुण्य ये हमारा स्वभाव, ये प्रकृति का है। हम प्रभु के अंश, जो ही वो प्रभु की तरफ मुड़ा सब खत्म। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप केवल ऐसे होने पर, हे नाथ मैं आपका, इतना होने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए जीव के। तो जीव तो प्रभु का है ही, वो ऐसे ही पावन हो जाता है, वो ऐसे ही महात्मा हो जाता है। जैसे गंदा नाला गंगा जी में गिरकर गंगा जी हो जाता है, यमुना जी में गिरकर यमुना जी हो जाता है, ऐसे कितना बड़ा पापाचारी हो हरि चरणों का आश्रय लेकर वो महात्मा हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है।